मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 10 मार्च 2023 और 10 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 10 मार्च को सीआईएसएफ है, इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो सीआईएसएफ है इसकी स्थापना वो वर्ष 1969 में भारत के जो संसद अधिनियम है इसके अंतर्गत वो की गई थी और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और ये संगठन है वो समुद्री मार्ग, वायु मार्ग और भारत के जो कुछ प्रमुख प्रतिष्ठान है उनके लिए काम करता है। जो सीआईएसएफ है उसमें कुछ आरक्षित बटालियन है जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर कानून और जो व्यवस्था की रक्षा के लिए वो काम करती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस संस्थान ने वुमेन बिजनेस एंड द लोट इंडेक्स है ये जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। जो विश्व बैंक है इन्होंने जो वुमेन बिजनेस एंड द लो इंडेक्स है ये जारी किया और इसके अनुसार जो अधिकांश देश हैं उन्होंने लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए जो कानून लागू किए और फिर भी जो कानूनी अधिकार और प्रावधान के मामले में जो पुरुष और महिलाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। और एक कामकाजी महिला के जीवन चक्र पर इस सूचकांक में जो भारत का स्कोर है वो संभावित 100 में से ये 76.4% है। अब जो विश्व बैंक में प्रमुख जो शामिल संस्थान है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि विश्व बैंक है वो समूह में निम्नलिखित 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक और वित्तीय सलाह देता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है पुनर्निर्माण और विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक को शॉर्ट में आईबीआरडी भी बोलते हैं। तो इस आईबीआरडी की स्थापना वो वर्ष 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसके 188 सदस्य सॉरी इसके 188 देश हैं। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और इसे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था, जिसमें आईएफसीआई इसमें 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित वो करता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनकी स्थापना वर्ष और इनकी जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, तो इसकी स्थापना वो वर्ष 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसके 173 देश सदस्य हैं। और आईडीए वो विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। नेक्स्ट है कि निवेश विवाद उनके निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था, आईसीएसआईडी। ये एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और आईसीएसआईडी है वो अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो इसकी स्थापना ये 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक के समूह के नए सदस्य के रूप में जो MIGA की स्थापना की गई थी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है MIGA। तो कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए जो खोली गई MIGA है इसमें 179 सदस्य देश है। अब वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये वर्ष जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वो यूएस में वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और सीईओ हैं अंशुला कांत हैं, वो इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कोटक एमएफ ने किस दिवस को मनाने के लिए जो डिजिटल अभियान वो शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को। जो कोटक महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है इन्होंने डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी है इस नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू किया जो हैशटैग जो इंक्लूड ऑल है इसके साथ सभी के जो डिजिटल समावेशन है उसका आह्वान करता है। अब ये जो डिजिटल अभियान है ये वीडियो में जो कोटक समूह की महिला कर्मचारियों को एक डिजिटल साक्षरता का ज्ञान प्रदान करने और उनके जीवन में अन्य महिलाओं को समर्थन करने और सशक्त बनाने के बारे में अपनी जो कहानियों को साझा किया है। और जो कोटक महिंद्रा एसेट्स कंपनी के एमडी और सीईओ हैं नीलेश शाह है।
अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो लैंगिक समानता उनमें तेजी लाने की एक ये क्रिया है। और बैंगनी रंग है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का एक प्रतीक है, और बैंगनी और हरे रंग है उसका संयोजन महिलाओं की समानता का प्रतीक है, जो 1908 में यूके में सामाजिक और राजनीतिक संघ से उत्पन्न हुआ था। अब जो मंथ है, मार्च है, तो मार्च में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं 8 मार्च से पहले, जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि डिजिटल इंडिया बिल है ये किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। तो डिजिटल इंडिया बिल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000, इसका जो प्रस्तावित उत्तराधिकारी है, जो वर्तमान में भारत में इंटरनेट पर जो संस्थाओं को कंट्रोल करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है वो इस प्रस्तावित कानून के जो बुनियादी जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनको ढांचे को प्रस्तुत करने के लिए जो बेंगलुरु में एक सार्वजनिक परामर्श है वो आयोजन कर रहा है, जिसमें डिजिटल इंडिया बिल का उद्देश्य ये है कि ये सुनिश्चित करना है कि जो भारत में इंटरनेट है वो स्वतंत्र रहे और अपराधी जो तत्व है उनसे ये मुक्त हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2021-22 है इसके लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है PLES, इस रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का अंश वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45.5% है, जो 2021-22 की रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जो वार्षिक आवधिक श्रम बल है, ये सर्वेक्षण है, इसमें जो कृषि क्षेत्र में भारत में श्रम बल के एक महत्वपूर्ण अनुपात को जो 45.5% है इस पर जो नियोजित वो करता है। अब जो बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार की क्या पहल की गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि बेरोजगारी दर जो वर्ष 2021-20 है इसमें गिरकर ये 4.2% हो गई है, जबकि जो वर्ष 19-20 में ये दर है वो 4.8% थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 3.3% है तथा शहरी क्षेत्रों में ये 6.7% की बेरोजगारी दर वो की गई थी। और सरकार की द्वारा निम्न योजनाएं वो लागू की गई थी तो बेरोजगारी से निपटने के लिए स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए जो सीमांत व्यक्तियों हेतु मार्ग समर्थन, और पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्टार्टअप इंडिया योजना है, ये भी बेरोजगार से निपटने के लिए सरकार की तरफ लागू की गई योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस है ये बनाने का प्रस्ताव वो दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये भारत देश के द्वारा दिए गए। जो भारत है इन्होंने बाघ, शेर और चीतों के सहित जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए जो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस है आईबीसीए इस नाम का एक वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आईबीसीए वो इन जानवरों की रक्षा में रुचि रखने वाले जो 97 देश हैं उसके संगठनों के साथ वो खुला रहेगा। और भारत ने जो आईबीसीए का समर्थन करने के लिए जो 5 सालों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा वो की है। और आईबीसीए वो इन जानवरों की सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करेगा, और इसकी जो शासन संरचना में एक महासभा और एक परिषद है वो शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बेम्बू क्रेस बैरियर है ये बाहुबली है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। जो दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा जो बॉन्स क्रेस बैरियर है जिसका नाम बाहुबली रखा गया है, ये महाराष्ट्र के जो वाणी वरोरा राजमार्ग है वहां पर स्थापित किया गया और इसे इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा भी मान्यता प्राप्त वो दी गई है। अब जो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप के स्थित एक राज्य है जिसको आप में देख सकते हैं, और इसके पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, और नागपुर है वो शीतकालीन तौर पर इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि किस राज्य में महिलाओं ने धूमधाम से अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। जो ये 10 दिनों तक चलने वाला एक महिला केंद्रित उत्सव है। इसके जो 9वें दिन में अट्टुकल पोंगल है, ये अट्टुकल जो भगवती मंदिर में हजारों महिलाएं वो इकट्ठा हुई थी, और दोपहर जो 2:30 पर यह पवित्रीकरण समारोह के लिए 300 पुजारियों को भी इसमें नियुक्त किया गया था। और ये मंदिर है वो देवी भगवती को समर्पित है, और महिलाओं के जो सबरीमाला के रूप में इसे जाना जाता है। और ये मंदिर है वो वार्षिक अट्टुकल पोंगल जो त्योहार के लिए महिला भक्तों के सबसे बड़े समूह को आकर्षित करता है। और अट्टुकल देवी मंदिर है, और इसका जो मुख्य त्योहार है वो अट्टुकल पोंगल महिलाओं की जो सबसे बड़ी वार्षिक सभा में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ है, जब 23 फरवरी 1997 को इस यहाँ पर 15 लाख महिलाओं ने जो पोंगल है वो चढ़ाए थे। और 10 मार्च 2009 को 2.5 मिलियन से भी अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था। अब जो ये उत्सव है, तो उत्सव से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं वो देख लेते हैं। कि अट्टुकल पोंगल को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, और ये जहां हम महिलाओं को अट्टुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ में मिलते हैं। और महिलाएं शहर भर में मंदिर के आसपास सड़कों के किनारे पे ईंटों के चूल्हा लगाती है, और पोंगल जैसे खीर, पायसम, चावल, गुड़, स्क्रेप्ड नारियल, इलायची का मिश्रण ये तैयार करती है। और पोंगल जो अट्टुकल है वो भगवती मंदिर का एक 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। और त्योहार वो कप्पू केट्टू समारोह के दौरान जो देवी है कन्नाकी चरितम, इसकी कहानी के संगीतमय प्रतिपादन के साथ शुरू होता है। और कहानी है वो कोडून क्लूर है वो भगवती की उपस्थिति और पांड्यन राजा की हत्या का आह्वान करता है। और ये त्योहार वो पांड्यन राजा की हत्या करके बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है वो मनाया जाता है। और देवी के द्वारा जो पांड्यन राजा को नष्ट करने की जो घटना के साथ भक्तों के द्वारा मंदिर के ड्रम और वायु कुरवा उसकी बहुत ही ध्वनि और रोष होता है, जिसमें बहुत के तुरंत बाद देवी के लिए चढ़ावे की तैयारी के लिए चूल्हा जलाया जाता है। अब केरल राज्य है, तो केरल राज्य भारत का एक राज्य है, को आप मैप में देख सकते हैं। और केरल के पड़ोसी राज्य हैं जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक। और केरल के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में टोटल जिले हैं 14। और केरल का जो राज्य गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ की राज्य भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय है, ये किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक मूल निवास स्थान है, जहाँ के नुकसान, शिकार और अन्य मानवीय जो गतिविधियों के कारण ये प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अब जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये राजस्थान का एक राज्य पक्षी है, और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी हो माना जाता है। और ये घास के मैदान की जो प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चारागाह परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी जो अधिकतम आबादी और राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। और विद्युत लाइनों के टकराव और इलेक्ट्रॉनिक शिकार जो अभी पाकिस्तान में प्रचलित है, इसमें आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप ये पक्षी काफी खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि HUID नंबर है वो किस तत्व या प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये सोना से जुड़ा हुआ है। जो हॉलमार्क यूनियन आइडेंटिफिकेशन है HUID, इसकी फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन। ये नंबर वो 6 अंकों का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, और जिसमें नंबर और अक्षर होते हैं। ग्राहकों को तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से सोने की जो शुद्धता और फिटनेस है उनकी वो सुनिश्चित कराने के लिए तो आभूषण के एक टुकड़े पर मैन्युअल रूप से मोहर और लगाई जाती है। और केंद्रीय उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जो घोषणा की है कि जो 1 अप्रैल 2023 से भारत में बिना HUID नंबर के जो सोने के आभूषण और सोने की जो कलाकृति हैं उनकी जो बिक्री है उन पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान देश, ईरान के द्वारा। तो ईरान के अमीरान है उसके पश्चिम प्रांत में लिथियम भंडार की खोज करने का दावा किया गया है, जिसमें 8.5 मिलियन जो
मिलियन जो मीट्रिक टन है, इसमें लिथियम का ऐसा का वो पाया गया। और ये आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और ईवी के लिए जो रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग है वो इसमें किया जाता है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो उत्तराखंड के प्रेजेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना वो शुरू की है, जिसमें प्रदेश के जो दूर दराज के गांव है वहाँ पे महिलाओं की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण इकोनॉमियों को गति देने के लिए ये योजना वो शुरू की गई है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।